भाई लोग सबसे पहले तो तुम रणवीर अलाहाबादिया का ये क्राइंग वीडियो देखो। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि सब काम बंद हो गया। मैं आई जस्ट फील डैम गिल्टी। पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया और मेरी वजह से पूरा काम बंद हो गया। मुझे व्लॉग नहीं करना है इसे। अब तुम्हें क्या लगता है कि इस वीडियो में थोड़ी सी भी सच्चाई है क्या? ये वीडियो यहाँ पर इंडियाज गॉट लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी के बाद बनाया गया है? तो इसका सीधा आंसर है नहीं। अब ऑफ कोर्स ये कोई फेक वीडियो नहीं है। यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया सच में रो रहे हैं, लेकिन ये वीडियो यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी के बाद नहीं बनाई गई। ये वीडियो काफी पुरानी है, कोविड के टाइम की, और इसी वीडियो की इस क्लिप को उठाकर यहाँ पर कई सारे लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो देखो भाई लोग, वैसे तो इस चैनल पर मैं जनरली इस टाइप के वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये मेरा जॉनर नहीं है, लेकिन अभी सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी तबाही मच रही है उन सारी चीजों को इग्नोर कैसे करूं। मैं भी चाहता हूं कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करूं और उन्हें जितना हो सके उतना अवेयर करूं इस कंट्रोवर्सी को लेकर, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है ना यहाँ पर, वो देखकर ही मुझे इस वीडियो का आइडिया आया कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिस पर कि मैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में एकदम डिटेल में बात करूंगा और फिर एकदम एंड में जाकर मैं अपना ओपिनियन भी तुम्हारे सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर एंड में क्यों? क्योंकि यहाँ पर तब तक तुम अपना भी एक ओपिनियन फॉर्म कर चुके होगे ना, और फिर कमेंट्स में बात करेंगे कि यहाँ पर मेरा और तुम्हारा ओपिनियन मैच करता है या नहीं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अब तो ये सारे संसार को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक्चुअल में कंट्रोवर्सी पूरी है क्या, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर तुमको एज फॉर कंटेक्स्ट ये बता देता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का शो है जिसकी की पूरी जेंजी ऑडियंस फैन है, जिसमें से कि मैं भी एक हूँ, और इंडियाज गॉट लेटेंट में ही पॉडकास्ट किंग जिन्हें बोला जाता है यूट्यूब का, रणवीर अलाहाबादिया गए थे और उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर दिए जिससे कि पूरे इंडिया में बवाल मच गया। और उनके स्टेटमेंट को तुम्हें बताने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसा ही था जैसे कि मतलब अभी कैसे बोलूं मैं नहीं बोलने वाला, ठीक है। और इस पैनल में रणवीर अलाहाबादिया के अलावा भी कई सारे और गेस्ट भी थे जैसे कि आशीष चंचलानी, जिन्होंने की काफी क्लेवरली, इस बंदे की तारीफ करना तो बनता है क्योंकि पूरे एपिसोड में इसने काफी क्लेवरली हैंडल किया सारी चीजों को और अपनी लिमिट में रहकर ही जोक मारे, एंड वो एक्चुअल में फनी थे। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया ने अपनी पूरी लिमिट को क्रॉस करते हुए लिमिट से भी 100 गज आगे जाकर जो जोक मारे हैं पेरेंट्स के ऊपर, वो काफी ऑफेंसिव है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यार रणवीर भाई, पेरेंट्स के ऊपर जोक मारना इट्स नॉट फनी। देखो भाई लोग, सबसे पहले तो मैं रणवीर अलाहाबादिया का मोटिवेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कब से ये इंडियाज गॉट लेटेंट में आने के लिए तड़प रहे थे। वैसे मैं यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया की ऑडियंस में से हूँ, तो मैं इनके पॉडकास्ट को रेगुलरली फॉलो करता रहता हूँ, एंड जब से इंडियाज गॉट लेटेंट यहाँ पर इंडिया में पॉपुलर हुआ है तब से ही अपने आने वाले हर गेस्ट को ये टीज करते रहते थे कि आपको इंडियाज गॉट लेटेंट कैसा लगा, समय रहने के बारे में आपका क्या कहना है, डार्क कॉमेडी के बारे में आपका क्या कहना है। And within that offensive humor, keeping in mind India's Got Latent. Yeah, the woke, yeah, what Samay does. He speaks, एक समय का एक स्टाइल है, मैंने जो उसके पोर्शंस देखे हैं, समय का एक स्टाइल है बात करने का, जिसे हम डायलॉग डिलीवरी ऐसे सारे सवाल पूछकर ये ऑफिशियली ये बताना चाहते थे कि वो भी जाना चाहते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, हर क्रिएटर चाहता है कि वो आगे बढ़े एंड ऐसे शोज में जाकर पॉपुलैरिटी गेन करे जिससे कि उसका बिजनेस भी बढ़े। फॉर एग्जाम्पल महीप सिंह को कितने लोग जानते थे यहाँ पर इंडियाज गॉट लेटेंट के पहले? हाँ, इसके पहले जो आशीष सोलंकी का शो था, प्रीटी गुड रोस्ट शो, जहाँ पर कि इन्होंने ये मम्मी कैसी है ये डायलॉग बोल दिया था और ये काफी वायरल भी हो गया था। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पर इंडियाज गॉट लेटेंट में गए तो उनकी यही पॉपुलैरिटी बढ़कर into 100 हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर उनके काफी बड़े बड़े शोज होने लगे और बड़े बड़े शोज की टिकट्स बिकने लगी। ही बिकेम रिच एंड पॉपुलर ऑल्सो, और ये सारी चीजें हुई है सिर्फ एक डायलॉग की वजह से, मम्मी कैसी है। एंड फिर उसके बाद जो 9-8 वाला इंडियाज गॉट लेटेंट में हुआ तो वो तो सभी जानते हैं। तो यही सेम माइंडसेट लेकर गए थे रणवीर अलाहाबादिया इंडियाज गॉट लेटेंट में कि मैं भी एक ऐसा डायलॉग मार दूंगा, एक ऐसी लाइन मार दूंगा जो कि पॉपुलर हो जाएगी और मेरी पॉपुलैरिटी में भी थोड़ी बढ़त हो जाएगी, जिसकी की कोई जरूरत थी नहीं वैसे। और एक और बात बताओ कि हर जो गेस्ट जाता है ना यहाँ पर इंडियाज गॉट लेटेंट में, वो यही माइंडसेट लेकर जाता है कि मैं भी कुछ ऐसा जोक मार दूंगा जिससे कि मैं फेमस हो जाऊंगा। ऑलरेडी जो फेमस है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अब भाई लोग, मैं तुमको कुछ रिएक्शंस भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर किन किन लोगों ने कैसे कैसे रिएक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो इन भाई साहब का ही देख लो। ये रणवीर अलाहाबादिया समय राणा के शो के अंदर जाके माँ बाप को लेकर इतनी गंदी बातें करता है, एक बार इसकी वीडियो देखना। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Whoa! क्या हो गया? इस शो के अंदर जितनी भी ऑडियंस बैठी है सब हंस रही है। एक बार इसकी ना अगली लाइन और सुनना। और ने अपने पकड़ ली थी तो, और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck, man? ये वही रणवीर अलाहाबादिया है जो पॉडकास्ट के अंदर ज्ञान की बातें करता है। अगर इस शो के अंदर तेरी बहन बैठी होती, तेरी माँ बैठी होती, अगर उनसे ये वाला जवाब कोई और पूछता, तेरे को कैसा लगता? सरकार इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करती, बेकसूर लोग जेल के अंदर जाते हैं, इन जैसे लोग शो बनाते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं, तुम्हें श्री राम जी कसम है, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि इसके ऊपर केस हो और ये जेल के अंदर जाए। अब इन्हीं के एक और मुंह बोले भाई है, इनका भी देख लो रिएक्शन। जिस रणवीर अलाहाबादिया को तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना,
उसके एक छोटे से स्पीच के पीछे उस पर इतना दबाव बना रहे हो, उसको डिप्रेशन का मरीज बना रहे हो। अबे कल को अगर उसने सुसाइड कर लिया, कल को अगर वो मर गया तो जवाब कौन देगा उसके माँ बाप को? एंड अभी भाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तभी यहाँ पर मुझे पता चला है, आपको भी पता चल ही गया होगा अब तक कि यहाँ पर समय रैना ने इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड्स को अपने चैनल से डिलीट कर दिया है। और ये पहला रिएक्शन है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर, यानी कि इसके पहले कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था समय रैना ने। और समय रैना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर करते हुए ये लिखा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए संभालना मुश्किल है और मैंने इस चैनल पर इंडियाज गॉट लेटेंट के जितने भी एपिसोड थे उन सारे एपिसोड्स को हटा लिए हैं और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं यहाँ पर लोगों को हंसाऊं और उन्हें अच्छा समय दूं। और मैं उन सारी एजेंसियों को सपोर्ट करूंगा जो कि यहाँ पर जांच कर रही हैं, जिससे कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। तो अब यहाँ पर इस इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स को डिलीट करने वाली पूरी बात पर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। और मेरे ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक गेस्ट की बेवकूफी की वजह से, हाँ बेवकूफी की वजह से यहाँ पर एक पूरे शो को बंद कर देना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड अब आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर बायस ओपिनियन दे रहा हूँ, तो नहीं, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। और अब भाई लोग मैंने इस पूरी चीज को बेवकूफी इसीलिए कहा क्योंकि यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया ने जो जोक मारा था ना पेरेंट्स के ऊपर, वो एक्चुअल में उनका था ही नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर ये खुद ही एक पॉडकास्टर है तो इन्होंने अमेरिकन पॉडकास्ट तो देखी ही होंगी। और एक तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट लेटेंट पर जाने के एक रात पहले ही इन्होंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया होगा कि अमेरिकन डार्क पॉडकास्ट, और वहीं पर उन्होंने ये पेरेंट्स वाला जोक सुन लिया होगा और यहाँ पर इंडियाज गॉट लेटेंट में आकर मार दिया। टोटल कॉपी पेस्ट। इन्हें लगा होगा कि वहां पर चल सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं। अब इनको कौन बताए कि अभी हम इतने आगे नहीं बढ़े हैं। और मेरे हिसाब से तो ये लाइन भी खराब है। ऐसा डेवलप होना ही क्यों है हमें कि हमें यहाँ पर ऐसे सारे जोक सुनने पड़े। और अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं इस एपिसोड को देख रहा था, सबसे पहले तो मैंने ये एपिसोड खोला ही इसीलिए था क्योंकि इसमें आशीष चंचलानी थे एंड वो मेरे फेवरेट यूट्यूबर में से एक है। रणवीर अलाहाबादिया के लिए तो मैंने ये एपिसोड खोला भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर पूरे एपिसोड में ये बंदा इतना ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और इसकी एक्साइटमेंट मुझे इरिटेट कर रही थी। सच बोलूंगा काफी इरिटेटिंग था ये आदमी। और पता नहीं क्यों यहाँ पर इस पैनल में जितने भी लोग आते हैं ना, जिनमें से कि जो ज्यादा एक्साइटेड होता है वो इरिटेटिंग ही लगता है। जैसे कि वो अर्पित बाला ने पहले इतना ज्यादा इरिटेट किया था ना, एंड उससे तो कोई एक्सपेक्टेशंस भी थी और थोड़ी हाइप भी थी कि भाई अर्पित बाला ये बंदा आएगा इंडियाज गॉट लेटेंट में तो कुछ ऐसे जोक क्रैक करेगा जिससे कि हमें हंसी आएगी। लेकिन रणवीर अलाहाबादिया से तो यहाँ पर ऑडियंस ने ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस लगाई ही नहीं थी, उल्टा आशीष चंचलानी से एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन उस बंदे ने मुंह नहीं खोला और काफी अच्छा किया। लेकिन फिर भी क्या फायदा, अब ये एक पॉपुलर यूट्यूबर है, पॉपुलर फेस है और यहाँ पर इस पैनल पर भी थे और एक आदमी की बेवकूफी की वजह से इनको भी लपेटे में ले लिया गया और इन्होंने तो ऐसा कोई ऑफेंसिव बात की ही नहीं थी। आशीष I cannot tell you right now something which is cannot be put out in the media. बिल्कुल I would refer myself. आपके क्लाइंट कौन है? किस पर? आशीष चंचलानी सर। थैंक यू सो मच। उनको समन किया है पुलिस ने? सर मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूं। एंड अब भाई लोग पूरे देश में इंडियाज गॉट लेटेंट को बैन करने की बातें हो रही है। इन सारे क्रिएटर्स के ऊपर काफी सारी FIRs भी हो चुकी है, पार्लियामेंट तक बात पहुंच चुकी है। और मुझे एक बात बताओ कि ये साले पॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते पार्लियामेंट में, और ये इंडियाज गॉट लेटेंट और एनिमल जैसे टॉपिक इनको मिल कहाँ से जाते हैं। और अभी वही होगा कि यहाँ पर पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश करेगी इन क्रिएटर्स को जेल में डालने की, क्योंकि यहाँ पर उन्हें भी यहाँ पर लोगों के सामने ये बताना है कि हम काम कर रहे हैं देखो। और इंडियन पुलिस तो काफी पहले से ही बदनाम है काम ना करने के लिए, तो वो तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और क्रिएटर्स का जेल में जाना यहाँ पर पहली बार हो रहा है क्या? पहले भी एलविश यादव जा चुके हैं, मुनावर फारूकी जा चुके हैं और अब ये भी होकर आ जाएंगे और ये बात यहीं पर ठंडी हो जाएगी, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। एंड सही मायनों में तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए जेल में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जेल से भी बड़ी सजा यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया को मिल चुकी है, उनका पूरा बिजनेस ठप हो चुका है। बी प्राक ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं अब नहीं जाने वाला, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। एंड अब क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से इस जोक के पहले यहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और बिग बिग पर्सनालिटीज के इंटरव्यू ले रहे थे, उनके साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, अब क्या आगे फ्यूचर में वो कर पाएंगे? कौन सा सेलिब्रिटी होगा जो कि अपनी इमेज को खराब करना चाहेगा रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में आकर? खास कर कोई भी सेलिब्रिटी अभी के टाइम पर तो नहीं आएगा जहाँ पर कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट तक चल रहे हैं इंडिया में। और अब सबसे बड़ी पनिशमेंट तो इन्हें यही मिल गई है कि यहाँ पर इन्होंने जो जोक मारा है वो पेरेंट्स के ऊपर है और इतना ज्यादा वायरल हो रहा है। तो अब क्या रणवीर अलाहाबादिया के पेरेंट्स तक ये जोक नहीं पहुंचा होगा, ये पूरी बात नहीं पहुंची होगी? ऑफ कोर्स पहुंची होगी। और वो कैसे फेस करते होंगे रणवीर अलाहाबादिया को और रणवीर अलाहाबादिया उनके पेरेंट्स को? ये सारी चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिप्रेसिंग है। कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पर अभी के टाइम पर रणवीर अलाहाबादिया की मेंटल स्टेट क्या होगी। वैसे उन्होंने एक अपॉलॉजी वीडियो तो अपनी इंस्टाग्राम पर शेयर कर ही दिया है और उनकी अपॉलॉजी को कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया और कुछ लोगों ने नहीं भी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में माफी मांग। मतलब भाई ये तो फेयर ही है ना, इन्होंने इंग्लिश में जोक मारा था और इंग्लिश में माफी मांग रहे हैं। तो अब भाई लोग इन सारी चीजों को लेकर एट द एंड
मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो और देश को संभालो। इन सारी चीजों को इतना सीरियसली लेने की भी जरूरत नहीं है जितना कि यहाँ पर सीरियसली लिया जा रहा है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।